हेलो फ्रेंड, आज हम बायोलॉजी के तीसरे क्लास में पढ़ाई करेंगे जीवधारियों के वर्गीकरण, यानी कि जितने भी जीव जंतु हैं उनको कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है। तो जीवधारियों को कुल 5 जगत में वर्गीकरण किया गया है। 5 जगत में वर्गीकरण किया गया है। पहला है प्लांट यानी कि उद्भिद पादप, दूसरा एनिमल यानी कि जंतु, तीसरा है प्रोटिस्टा, चौथा है मोनेरा, पांचवा है फुंगी। तो जीवधारियों को 5 जगत के वर्गीकरण में किया गया है। इसको 5 जगत वर्गीकरण कहते हैं। तो पहला है प्लांट, दूसरा एनिमल, तीसरा प्रोटिस्टा, चौथा मोनेरा, 5 फुंगी। चलिए एक एक करके सारे वर्गीकरण के बारे में जानते हैं। इसके लिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट करना होगा। तो दोस्तों, जीव में जो 5 वर्गीकरण हैं, पहला वर्गीकरण के बारे में पढ़ाई करेंगे वो है मोनेरा। मोनेरा के बारे में जानते हैं। यहाँ पे देखिए मोनेरा के कुछ एग्जाम्पल के फ़ोटो हमने लगाया है। तो मोनेरा जो है इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीवाणु, सामान्य बैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तो मोनेरा में जो जीवाणु होते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक जीवाणु। प्रोकैरियोटिक जीवाणु जो हैं, ये देखिए यहाँ पे, ये सायनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया से सम्मिलित किए जाते हैं। ये जो मोनेरा में जो जीवाणु मिलते हैं ये सायनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया से सम्मिलित किए जाते हैं। तो इसको हम मोनेरा बोलते हैं। तो जीव जगत के दूसरा वर्गीकरण है प्रोटिस्टा। दूसरा वर्गीकरण क्या है? प्रोटिस्टा है। चलिए प्रोटिस्टा के बारे में जानते हैं। दोस्तों, प्रोटिस्टा के जितने भी प्राणी हैं ये एक कोशीय हैं। यहाँ पे देखिए फोटो देखिए, यहाँ पे जो प्रोटिस्टा की जितने भी फोटो लगाए हैं तो ये सब की एक कोशिया है। इनकी कोशिया का एक ही है, समझ लीजिए। तो प्रोटिस्टा में क्या लिखना चाहिए हमको? इसमें जितने भी जीव हैं ये एक कोशिका की हैं। दूसरा जो है ये यूकेरियोटिक हैं। ये सब जितने भी हैं ये सब यूकेरियोटिक हैं और ये सब एक कोशीय हैं। प्रोटिस्टा के जितने भी प्राणी हैं एक कोशीय हैं। एग्जाम्पल लेके देखते हैं प्रोटिस्टा के कौन कौन सी हैं। एमीबा, यहाँ पे देखिए एमीबा है। पैरामीशियम, यहाँ पे है पैरामीशियम, ये है पैरामीशियम। यूग्लिना, यहाँ पे देखिए ये है यूग्लिना। पादप तथा जंतु, ये है पादप तथा जंतु के जीव कड़ी का काम करते हैं। ये सब है प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल। तो प्रोटिस्टा में आप क्या लिखेंगे? प्रोटिस्टा के जीव एक कोशीय हैं, ये यूकेरियोटिक हैं। इसका एग्जाम्पल में देखेंगे एमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, पादप तथा जंतु इस प्रोटिस्टा के प्राणी में सम्मिलित हैं। दोस्तों, तीसरा जो हमारे पास 5 जगत की वर्गीकरण है, हमने पहले मोनेरा के बारे में जाना, फिर हमने जाना प्रोटिस्टा के बारे में। अब तीसरा है कवक यानी फुंगी। तो फुंगी यानी कि कवक को हम इंग्लिश में फुंगी बोलते हैं। कवक है इसका इंग्लिश नाम। तो चलिए जानते हैं कवक यानी कि फुंगी क्या है। दोस्तों, कवक की जगत के प्राणी ये जीव विषमपोषी होते हैं। ये सब क्या होते हैं? विषमपोषी होते हैं। यहाँ पे फोटो देखिए, यहाँ पे जितने भी जीव हैं ये सब विषमपोषी होते हैं। इसे मृतजीवी भी कहा जाता है। मतलब कवक को मृतजीवी भी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मृत, जब कोई व्यक्ति या फिर कोई पशु या फिर कोई जीव या फिर कोई उद्भिद जब कुछ मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है वो उनके हिसाब से ही पोषण लेके अपना पोषण करते हैं। मतलब मृत जीव जंतु से ये अपना पोषण यानी कि आहार लाते हैं और इसीलिए इनको मृतपजीवी यानी कि मृतजीवी भी कहा जाता है। तो ये पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं। मैंने पहले से भी कहा था कि ये मृतजीवी यानी कि कोई पशु पक्षी जो भी है मरा हुआ उनके से ही ये पोषण लाते हैं। इसके अलावा ये पचे सड़े
कार्बनिक पदार्थों पर भी निर्भर करके अपना पोषण ये लाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। कवक के एग्जाम्पल है मशरूम। आप जो छोटू खाते हैं ना मशरूम, वो होता है कवक। ईस्ट जो हम पारूटी में लगाते हैं। इसके अलावा पेनिसिलियम ये सब कवक जगत में है। मशरूम, ईस्ट, पेनिसिलियम ये सब देखिए यहाँ पे फोटो, मशरूम, ईस्ट, पेनिसिलियम, तो ये सब कवक हैं। और कवक हैं विषमपोषी होते हैं। इसको हम मृतोपजीवी भी कहते हैं। ये पोषक के लिए 50 कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर करते हैं और मृत जीवक पर भी निर्भर करते हैं, तभी हम इसको कवक बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल मशरूम, ईस्ट, पेनिसिलियम। उसके बाद आता है पादप यानी कि प्लांटी। उद्भिदा जगत को हम हिंदी में पादप बोलते हैं, इंग्लिश में प्लांटी बोलते हैं। यह है चौथा वर्गीकरण। दोस्तों प्लांटी जगत में यानी कि इस जगत में पाए सभी बहुकोशिकीय हैं। प्लांटी में जितना भी पादप है यानी कि पेड़ पौधे, जितना भी जंतु जीव हैं, इसमें सब बहुकोशीय हैं। और कवक में जो है वो एककोशीय है और पादप में जो है वो बहुकोशीय है। दोस्तों पादप में ये पोषण के लिए पत्तियों से आलोक संश्लेषण के माध्यम से करते हैं। दोस्तों प्लांटी के जो पौधे हैं ये सब अपनी पत्तियों के माध्यम से सूर्य की किरण से आलोक संश्लेषण करके ये अपना पोषण करते हैं। जल और खनिज लवण के साथ ये सूरज से आलोक संश्लेषण ला के पत्तियों से अपना ये पोषण भरते हैं, क्योंकि पेड़ का जो खाना होता है ना वो सारा खाना पत्तियों में बनता है। इसका एग्जाम्पल है बड़ वृक्ष, घास, इसी जगत के हैं, प्लांटी जगत के हैं। बड़ वृक्ष, घास ये सब है प्लांटी जगत के।